दोस्तों वो कहावत है ना, दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। ये चीज अब रूस को लेकर सच साबित होती जा रही है। रूस हाल के दिनों में हर चीज में चीन का खुलेआम सपोर्ट करता जा रहा है। बल्कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रूस अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अब चीन की गोदी में जा बैठा है। और दोस्तों सबसे नया मामला ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन को लेकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट ब्रिक्स को लेकर आ रही है, जिसकी समिट दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच होने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे। दरअसल दोस्तों पिछले दिनों भारत ने रूस और चीन के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी है जिससे कि ब्रिक्स संगठन का एक्सपेंशन पूरी तरह से रुक गया है। चीन और रूस ब्रिक्स में जबरदस्ती कुछ देशों की एंट्री करवाना चाहते थे, जिसमें कि एक देश पाकिस्तान भी था। लेकिन भारत ने सभी देशों की एंट्री को रोकते हुए न केवल ब्रिक्स को बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज को भी एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर चीन पिछले काफी समय से हाथ पैर मारे जा रहा है और उसमें उसको रूस का भी खूब साथ मिल रहा है। अब ये दोनों देश मिलकर जो खिचड़ी पका रहे थे उस पर भारत ने पूरी तरह से पानी डाल दिया है। रूस इसमें चीन का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर की वजह से रूस के ऊपर जो बैन वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए हैं उसकी वजह से रूस की इकॉनमी पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है और रशिया की कमाई का एक बड़ा साधन बंद हो चुका है। और रूस को इस समय जरूरत है चीन जैसे इकोनॉमिक सुपर पावर देश की। इसलिए रूस आजकल हर काम में चीन की हाँ में हाँ मिलाता रहता है और यही वजह है कि रूस ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर इतना आगे बढ़कर चीन को सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका के दूत ने हाल ही में ऐलान किया कि 40 से ज्यादा देशों ने इस समूह में शामिल होने में अपने इंटरेस्ट दिखाया है, जिससे संभावित रूप से संगठन के राजनीतिक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। इस साल ब्रिक्स 2023 का सम्मेलन साउथ अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त के बीच होने वाला है। वहीं अगले साल यानी 2024 में रूस में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान का गेस्ट मेंबर के रूप में भाग लेने की संभावना है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। पाकिस्तान ने रूस में होने वाली इस अगली बैठक में आधिकारिक तौर पर भी शामिल होने की संभावना है। ब्रिक्स में शामिल होने की पाकिस्तान की कोशिशों को चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है, जो ब्रिक्स के प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर भारत ने ब्रिक्स में अपना वीटो पावर कर दिया है। भारत की रजामंदी के बिना हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान कैसे ब्रिक्स में शामिल हो जाता। चीन और रूस की मनमानी को भी इससे बड़ा झटका लगा है, जिनका पाकिस्तान प्रेम हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अल्जीरिया और सऊदी अरब के भी शामिल होने की संभावना है। अल्जीरिया ब्रिक्स बैंक में $1.5 बिलियन निवेश करेगा। दक्षिण अफ्रीका ने 2018 में ब्रिक्स के विस्तार का प्रस्ताव रखा है। कई देशों की बढ़ती दिलचस्पी इस गुट के भीतर बढ़ते सहयोग और साझेदारी की संभावना का संकेत देती है। इससे संभावित रूप से वैश्विक मामलों में इसके महत्व को बढ़ाती है। हालांकि ब्रिक्स समूह का विस्तार चुनौतियों से भरा है। जहां चीन और दक्षिण अफ्रीका विकास के समर्थक हैं, वहीं रूस के भी साथ आने की उम्मीद है। दूसरी ओर यूरेशिया समूह के अनुसार ब्राजील और भारत अपनी शक्ति में संभावित गिरावट के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इस तरह के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। लगभग 40 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। इनमें अर्जेंटीना, क्यूबा, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं। अगर ब्रिक्स का विस्तार होता है तो ये 13 साल में पहली बार ऐसा होगा। इससे पहले सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को समूह में शामिल किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को छोड़कर ब्रिक्स देशों के अन्य नेता 15वें शिखर सम्मेलन के लिए 22 से 24 अगस्त के दौरान जोहान्सबर्ग में इकट्ठा होंगे। लेकिन दोस्तों जिन 40 देशों के ब्रिक्स में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है उन सभी पर भारत ने रोक लगा दी है, क्योंकि दोस्तों इसमें चीन और रूस पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहे थे और भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील की अनुमति के बिना ही ये दोनों देश अपनी मनमानी चलाकर ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना चाहते थे। विस्तार को लेकर भारतीय पक्ष की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ब्रिक्स चीन केंद्रित समूह ना बन जाए, खासकर ऐसे समय में जब LAC पर सैन्य गतिरोध के कारण नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। भारत की नीति सभी गुटों के साथ तालमेल बनाकर चलना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहता है भारत कि वो किसी भी गुट का हिस्सा ना बन सके या कोई ऐसा संदेश भी ना जाए जिससे दुनिया को ये लगे कि भारत गोलबंदी में लगा है।
ब्रिक्स की अहमियत तो देखते हुए जब पूरी दुनिया की नज़र इसी पर टिकी है कि जब 22 से 24 अगस्त के बीच सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख जोहानसबर्ग में जुटेंगे तो ब्रिक्स के नए प्रारूप को लेकर क्या घोषणा होगी। इतना तो तय है कि भविष्य में ब्रिक्स के विस्तार से वैश्विक व्यवस्था यानी कि ग्लोबल ऑर्डर में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं और भारत इन सब के बीच एक सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।